हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। थारा सारथी इज ए चैनल फॉर द स्टूडेंट्स। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो आप कमेंट करके बता सकते हो, मेरी को मेल पे भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अभी ये जो वीडियो है वो वेक्टर वाली सीरीज का वीडियो है। वेक्टर वाली सीरीज के अंदर क्या है कि अपने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं। लेक्चर 1 आया, फिर उसके क्वेश्चंस आए, फिर लेक्चर 2 आया, फिर उसके क्वेश्चंस आए, फिर लेक्चर 3 आया और उसके क्वेश्चंस आए। लेक्चर 4 आ चुका है, अब बारी है लेक्चर 4 के क्वेश्चंस की। ये अपन आज करने वाले हैं। आप एम आई क्लियर? तो अपन बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं पिछले वाले लेक्चर के। एक बात मैं बहुत पहले ही क्लियर करके कह देता हूं, जिसने भी अभी तक ये लेक्चर 4 नहीं देखा है एक बार प्लीज देखाओ। ऊपर लिंक भी है, क्लिक कर दो, वो लेक्चर देख लो, तभी इन सवालों से आप रिलेट हो पाओगे। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है। चलो अपन चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल देखो, ये क्या कहना चाह रहा है। दिस वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंड डबल्ड इन द मैग्नीट्यूड। क्या किया गया? एक वेक्टर गिवन है जिसके डायरेक्शन क्या गिवन है 1x3। इसको रोटेट किया गया है पहले तो थीटा एंगल पे, ये रोटेट कर दिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी डबल कर दिया, ये बोल रहा है। राइट। तो ये मेरा आउटपुट आया। अगर मैं इसका आधा कर दूं वापस, तो ये वाला इतना इतना वेक्टर नहीं आ जाएगा। तो आधा करने पे कितना आ गया? ये 4 का आधा 2, 4x माइनस 2 का आधा 2x माइनस 1 और 2 का आधा 1। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने एक बात स्पेशली बोली, रोटेट करने पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने बोला मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो मैंने वापस आधा कर दिया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड। तो नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर था उसका कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, और जो अभी नया वेक्टर है रोटेशन के बाद उसका कितना आ रहा है 4 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों सेम होनी चाहिए, स्क्वायर कर दो भाई दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 10, इधर कितना हो गया ये 4 प्लस 1 5 और इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और 5 6 हो गया। तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल 0। अगर अपन मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करें तो 12 आना चाहिए ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट, 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या आ गया 3x, उधर से कॉमन आ गया 2, अंदर बच गया x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस 2/3 और एक x की वैल्यू आ गई 2, विच इज ऑप्शन ए। समझ में आई ये वाली बात? आसान सा सवाल था, बस ये ध्यान रखना है रोटेट करने पे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अलग से खुद से ना करे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 50, एक कोई एक ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 50 है, इज कोलिनियर विद बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो उसको लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूं मैं। तो मोड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा लैम्डा मोड ऑफ बी वेक्टर। तो लिखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 दिया हुआ है, लैम्डा बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225/4। ये कितना हो गया 36 64 100 100 इंटू 4 400 400 प्लस दिस थिंग, ये बन गया लैम्डा अंडर रूट 625/4। थोड़ी सी कैलकुलेशन तेजी से करिए, मैंने आपको अगर दिक्कत आए तो पोज करके आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो यहां से 50 इक्वल टू कितना आ गया लेमडा इंटू 25/2, ये हो गया 2 टाइम्स लेमडा आ गया 4। तो मेरा ए वेक्टर कितना आ गया बी वेक्टर का 4 टाइम्स 4 गुना, राइट। लेकिन अब ध्यान से देखने की बात है कि जब इसका अंडर रूट किया तो यहां प्लस माइनस आएगा, तो लेमडा की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, राइट। या आप यहां देख लो कि यहां लेमडा पे मोड लगा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ मॉडुलस लिया था, लेमडा पे मोड लिया तो यहां लेमडा पे मोड है तो लेमडा की वैल्यू 4 आई, तो मोड लेमडा की वैल्यू 4 आई है तो लेमडा कितना हो गया यहां से +-4। दो वेक्टर आएंगे, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं।
क्यों? क्योंकि ये बी वेक्टर है तो उसके कोलिनियर 50 मैग्नीट्यूड इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है, दो आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। अब बात ये है कि +4 का एक्सेप्ट करेंगे -4 का, तो उन्होंने क्या बोला है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अपन लिखता हूं, मैं दोनों लिखता हूं, ठीक है, +-4 और ये कितना हो गया 6 -8 -15/2। तो अगर मैं देखूं तो बाहर तो प्लस माइनस है, अंदर 6 गया तो 24 एंड माइनस का 32 एंड ये कितना हो गया 4 अंदर गया तो माइनस का 30। अब उसने क्या किया, जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव, आपको बताया था जब मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा, यूनिट में। लेट्स से कन्वर्ट करो, 50 से डिवाइड करो, 50 है ना इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है मेरा कोस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस बताया था कि नहीं बताया था, ये क्या है कोस गामा। अब गामा क्या था, जेड एक्सिस के साथ एंगल, अगर जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल तो गामा क्या होना चाहिए था, कोस गामा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल है, इसका मतलब कोस गामा क्या होगा, पॉजिटिव। गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल है, गामा एक्यूट है तो कोस गामा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब इधर से -4 जाएगा, ये माइनस अंदर जाना पड़ेगा ना प्लस का होने के लिए, माइनस का 30 है, इसका मतलब क्या हो गया -4 भी। क्लियर है? इसको अपन डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, बट वो मैं आगे बात करूंगा, ये सवाल दोबारा आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। अभी अपन ने इसमें डायरेक्शन कोसाइंस का यूज किया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था कि जेड एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है, इसका मतलब जो जेड वाली डायरेक्शन कोसाइंस आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव करने की कोशिश, नेगेटिव आती पॉजिटिव कब होगी, जब ये माइनस अंदर जाएगा। इज इट क्लियर? ये एक अच्छा सवाल था, इसको डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला है, यूनिट वेक्टर एक मेकिंग दीज ट्रायंगल विद आई केप जे केप के केप, मतलब क्या हो गया, कोस अल्फा कितना हो गया एक्स वाले आई के साथ π/6, कोस 30 √3/2, कोस बीटा अगेन कोस π/6 जो कि कितना हो गया √3/2, अगेन कोस गामा π/3 एंगल है कि नहीं है, कोस π/3 1/2। एक बात ये ध्यान रखना चाहिए भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। क्रॉस चेक कर लिया करो जब भी ये साथ गिवन हो, क्रॉस चेक करना अच्छी आदत है, तो कर लो। ये कितना बन गया 3, ओहो हो, एक मिनट, ये तो 7/4 आ गया, 1 से तो बहुत ही बड़ा है। नहीं 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 नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे एंगल बना पाना, ये 3 एंगल बन पाने तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट आंसर 4। बट कुछ लोग होते हैं सातिर, वो निकाल भी देंगे इसका आंसर, जानता है ना, निकाल भी देंगे आंसर, पक्का जानते हैं उनको, राइट। बट ध्यान रखना है पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसमें क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर रिलेटेड बाय, ए वेक्टर क्या है, मान लो इधर बी वेक्टर है तो इसका 8 टाइम्स ये क्या हो गया मेरा ए वेक्टर हो गया क्या, और सी वेक्टर क्या है, इसी बी वेक्टर का -7 टाइम्स, कितना हो गया -7 टाइम्स, ये सी वेक्टर नहीं है। तो पूछा ए और सी के बीच एंगल कितना है, सी वेक्टर इधर है ए वेक्टर इधर है, तो इनमें एंगल कितने का होगा, टेल से टेल मिलाओ, कितने डिग्री का एंगल हो, 180 का पाई। सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्या करे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना लो भाई। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड गिवन है, एडजेसेंट मतलब लगातार वाली, एक साइड तो गिवन है 2 4 -5 और एक साइड गिवन है 1 2 3। अब बोला इसका डायगोनल कौन सा होगा, डायगोनल के पैरेलल वेक्टर, तो इसके डायगोनल की दो चॉइस है, या तो ये होगा या ये होगा। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूं इसको बी वेक्टर बोलूं, तो डायगोनल या तो a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा। तो a प्लस बी कितना हो गया 3 6 -2, ये तो हो गया a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो गया -1 -2 और 8। देखो भाई कौन सा डेटा दिया हुआ है, 3 6 +2 दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया, और कोई नहीं है, तो इसके इसमें -1 -2 8 -1 +2 ये भी नहीं है, -1 -2 अरे नहीं है, ये नहीं है, लास्ट बचा, वैसे निकाल लो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। यूनिट वेक्टर पूछा तो ये कितना 1 + 4 + 64, तो कितना बन गया -1 -2 8 अपॉन √69। फोर्थ ऑप्शन इसका। तो ये सीधी सी बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स या तो a प्लस बी होंगे या
ए माइनस बी होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पॉइंट एक। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या कहना चाह रहा है, ओ ए बी हैज डायरेक्शन रेशियो। देखो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है मेरे को, 1 - 1 2, मतलब उसकी डायरेक्शन गिवन है। लेकिन साहब मैग्नीट्यूड 2√6 है, तो लेमडा टाइम्स होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन रेशियो बोला मतलब इस डायरेक्शन में एबी है, लेकिन एबी का मैग्नीट्यूड 2√6 है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर दो, तो इधर बना मोड लेमडा और इधर क्या बना 1 + 1 + 4, तो कितना हो गया 2√6 इक्वल्स टू मोड लेमडा इंटू √6 से √6 कर लेमडा की वैल्यू +-2 आ गई। तो अब ध्यान से देखो, अगर दो केस होंगे, देखो ओ ए वेक्टर तो अपन को गिवन है, वो लिख देता हूं मैं एक बार, 3 1 -1। अगर मैं प्लस का 2 लेता हूं मेरा, तब मेरा ये ए बी वेक्टर क्या बनेगा, 2 - 2 and 4। क्लियर हुई क्या बात। और ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, 2 - 2 and 4। तो ओ ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो दिस प्लस ओ ए मतलब इन दोनों का प्लस होगा, वो भी हो जाएगा, वो कितना आ रहा है 5 - 1 3। तो मोड ऑफ ओबी वेक्टर कितना हो गया भाई, √25 + 1 + 9 √35, ऑप्शन ए। लेकिन मैं -2 लू लेमडा को, तो वो ले लो, तो मेरा ए बी वेक्टर कितना होगा -2 लेने पे, ये बन गया -2, ये बन गया 2 और ये बन गया -4। तो ओबी वेक्टर कैसे आएगा, जब ए बी वेक्टर में ओ ए प्लस होगा, तो करो ये कितना आ गया 1 3 और -5। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई ओबी का, 1 + 9 + 25 कितना √ कोई सा भी ले लो सेम ही आएगा √35। तो दो केस थे, दोनों हैंडल करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। जब भी किसी के कोलिनियर और आपको ये मोड लेने की जरूरत पड़ जाए, ध्यान रखना है प्लस माइनस दोनों आएगा, मोड के साथ हैंडल होगा। क्लियर हुआ क्या ये वाला सवाल, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट सवाल है, देखो भाई, ए वेक्टर ई वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10, एक ई वेक्टर गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर कितना गिवन है 10, एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स लेस देन 90 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, मतलब ये कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ये यूनिट वेक्टर नहीं हो गया कि ई कैप। इज इट क्लियर। और मुझे पता है यूनिट वेक्टर के केस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 1/3, कोस अल्फा कितना आएगा +-1/√3। बट माइनस वाला रिजेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला ना लेस देन 90, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया, तीनों के तीनों पॉजिटिव आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3। अब इसको 10, ये तो सिंगल वेक्टर है, मेरे को निकालना है 10 ई कैप, यही तो है एक्चुअली ई वेक्टर मेरा, तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 10 1/√3 1/√3 1/√3, √3 को बाहर ले लिया तो ये बन गया 10/√3 1 1 1, तो ये कितना आ गया 10/√3 आई के प्लस जे के प्लस के के। कौन सा हो गया, ये रहा सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वेक्टर के। अभी शुरुआत है, अच्छे क्वेश्चन बहुत टाइम के बाद आते हैं, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अगले लेक्चर में डॉट क्रॉस पढ़ने के बाद अच्छे सवाल बन पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।